दोस्तों, टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज सर आज आप लोग को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को समझाने जा रहा हूं। यह हम लोग का आईटीआई से संबंधित है। आईटीआई में जितने भी छात्र हैं ऑल ट्रेड के लिए यह सब्जेक्ट आप लोग का कंपलसरी है। इससे आजकल एग्जाम में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाने, इसके लिए स्पेशल पेपर होता है और इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक प्रश्न जो हम लोग का 2 नंबर का होता है, यानी 50 अंक आप लोग को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से एग्जाम में आते हैं। तो ये जो किताब है यह आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हम लोग का भाग 1 है जो 62 घंटे का यह किताब है। हम लोग का 62 घंटे में इसको ख़त्म करना होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यह स्किल इंडिया यहाँ पर लोगो देख पा रहे हैं आप लोग। यहाँ सत्यमेव जयते का लोगो है, यहाँ पे निमी का लोगो है। ये निमी पैटर्न पर आधारित पूर्णतः यह बुक है और यह जितने भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम आते हैं इसी बुक के अंतर्गत आते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, यह रोजगार कौशल को विकसित करता है और यह आपके बात व्यवहार को विकसित करता है और यह आपको इंग्लिश के नॉलेज को विकसित करता है। यह बहुत सारा इससे आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहले इसमें क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हुए क्या इसमें क्या क्या दिया है इसके बारे में कुछ यहाँ समझा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग इसमें आभार में कुछ इसके बारे में बताया गया कि कैसे कैसे ये बुक बना है, कौन कौन से टीम मिलकर इसे बनाया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह सब कैसे कैसे बना है, मतलब ये किताब लिखा कैसे गया इसके बारे में यहाँ पे सब समझाया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका हम लोग का कोई काम है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या बता रहा है। स्वागत में क्या बता रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि स्वागत है प्रिय शिक्षार्थी, यानी जितने भी ट्रेनर हैं उन सबको कह रहा है कि स्वागत है इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बुक में। रोजगार योग्यता कौशल स्टूडेंट वर्कबुक में आपका स्वागत है। ये जो वर्कबुक बुक है, यानी ये जो किताब है, आपको निम्न बातों को समझने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये स्पेशल यह डिजाइन किया गया है आईटीआई के स्टूडेंटों के लिए कि आईटीआई के जो छात्र है ये मल्टी टैलेंटेड बने आगे चल के अपने फ्यूचर में, यानी हर तरह के योग्यता इसके अंदर, हर तरह के स्किल इस ट्रेनर के अंदर मतलब विकसित हो। इसमें क्या क्या होगा, रोजगार योग्यता कौशल क्या है इसके बारे में आप लोग जानिएगा। रोजगार योग्यता कौशल कैसे सीखे इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। कामकाज की दुनिया में सफलता प्राप्त करने के लिए इन कौशल का उपयोग कैसे करें इसके बारे में समझाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें उसी के बारे में आगे बता रहे हैं। यहाँ पे इस वर्कबुक में आप कई नए रोचक विषय के बारे में सीखेंगे। नहीं, अलग अलग तरह की कहानी के माध्यम से भी इस किताब में समझाया गया आप लोग को और आपको रोजगार के लिए तैयार होने में मदद मिलेगा। इस अगर बुक का आप लोग ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो आप लोग सेल्फ डिपेंड भी हो सकते हैं और अपना रोजगार आप खुद खोल सकते हैं और इससे आपको अपने लाइफ को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगा। चलिए आज हम लोग इसी के बारे में पूरा ओवरव्यू देखेंगे। हम लोग पूरे ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है इसके ओवरव्यू मतलब इंट्रोडक्शन तरह से हम लोग आज इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ठीक है, आज हम लोग जो है इसका इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, आज है हम लोग का इसका इंट्रोडक्शन क्लास और इसके बाद जितने भी हम लोग का वीडियो आएगा वह सब चैप्टर वाइज वीडियो आएगा। तो चैप्टर वाइज वीडियो आएगा वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए आपको पता है कि ये टाइटन क्लासेस है, इसको आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास अभी ये जितना भी वीडियो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित बनाएंगे वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आज तो हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इंट्रोडक्शन ही समझेंगे। इसमें देखिए कौन कौन सा चैप्टर इसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला हम लोग मॉड्यूल इसमें कौन सा है, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का परिचय। इसमें सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के परिचय के बारे में जानेंगे और इसके अंदर जो सब टाइटल है इसमें क्या है, रोजगार कौशल का महत्व है, जो हम लोग कौशल उसका क्या महत्व होता है और ऑनलाइन रोजगार कौशल को सीखेंगे, कैसे सीखेंगे इसमें बताया जाएगा। भविष्य में कामकाज की ये दुनिया जो है हम लोग का कैसे अपने भविष्य को संवार सकते हैं इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। इसमें 3 सब टाइटल है, इन तीनों के बारे में हम लोग 3 घंटे में इसको कंप्लीट करना होता है। ये है हम लोग मॉड्यूल 1। इसी तरह हम लोग आगे देख रहे हैं यहाँ पर क्या हम लोग मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 2 में क्या बता रहा है, संवैधानिक मूल्य और नागरिकता से संबंधित इसमें जानकारी दी जाएगी आप लोग को। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने मॉड्यूल हैं और क्या क्या जानकारी है। मॉड्यूल 3 में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर
मॉड्यूल 3 में क्या हम लोग का 21वीं सदी के करियर स्किल के बारे में बताया जा रहा है इसमें, कि इसमें कैसे कैसे रोजगार कौशल विकसित होंगे 21वीं सदी में। ये सब जितना भी आप टॉपिक एक एक पढ़ सकते हैं, मैं ओवरव्यू इसको बताते आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये मॉड्यूल 3 है, 21वीं सदी करियर स्किल के बारे में आप लोग जानिएगा। इसमें मॉड्यूल 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईटी के छात्रों के लिए, क्योंकि इससे आप लोगों को बेसिक जो कौशल इंग्लिश है, इसमें बहुत सारी चीज़ आपको बताया जाएगा, जिससे इसमें बेसिक जो कौशल स्किल है इसके बारे में, इंग्लिश कैसे बोला जाता है, कैसे इंग्लिश में कोई भी चीज़ लिखा होगा आप समझ पाएंगे, इसके बारे में सब चीज़ बताया जाएगा। जैसे अंग्रेजी सीखने की प्रेरणा है, नामकरण है, सिंगुलर प्लूरल है, प्रोनाउन है, वर्ब है, ये सब जितना विराम चिन्ह है यानी पंक्चुएशन मार्क होता है, जितना भी वाक्यों के प्रकार होता है, परिचय होता है, इन सब के बारे में आप लोग को इंग्लिश का मतलब पूर्णतः नॉलेज इसमें दिया जाएगा। साधारण वाक्य कैसे लिखेंगे, पढ़ने की गतिविधि, बोलना सुनना, कैसे इंग्लिश बोला जाता है, कैसे समझा जाता है, सवाल पूछना उसका जवाब देना, ये सब भी इंग्लिश के बारे में आप लोगों को इसमें सिखाया जाता है। मॉड्यूल 4 ये अति महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग संवाद कौशल। यहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग 5वां मॉड्यूल है संवाद कौशल। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाएगा, क्योंकि ये जो संवाद कौशल बहुत मायने रखता है आपके जीवन में, क्योंकि आप किसी से भी कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेवियर करते हैं, ये बहुत ही आवश्यक है आपके ज़िंदगी के लिए। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं संवाद का क्या महत्व होता है, जो हम लोग बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, इन सब के बारे में, कहाँ पर कैसे बात करना चाहिए, ठीक है, किसी समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे टॉपिक इसमें आप लोग को मिलेंगे। और यदि आप लोग इसको अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो यह सभी गुण आप भी सीखने में मदद मिलेगी। अगला है हम लोग 6वां, यह आधुनिक युग का है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सीधा सीधा पहले ही लिखा है आवश्यक डिजिटल कौशल, सीधा सीधा लिखा आवश्यक डिजिटल कौशल का मतलब यह हुआ कि हम लोग इस डिजिटल दुनिया के बारे में इसमें जानेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी कंप्यूटर को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे जरूरी जानकारी सभी इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे विंडोज को हम लोग ऑपरेट करते हैं, फाइल बनाते हैं, उसको सेव करते हैं, MS वर्ड के बारे में जानेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, एक्सेल फाइल का उपयोग कैसे करते हैं, MS एक्सेल का उपयोग करने का कुछ फॉर्मूला भी होता है, उसके बारे में भी इसमें बताया जाएगा। ये सब आप यदि करते हैं तो कंप्यूटर के बारे में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के में समझाया जाता है। इसी तरह जैसे इंटरनेट का परिचय, कि इंटरनेट क्या होता है, सर्च इंजन कौन कौन से उपयोग करने चाहिए, किसके द्वारा आप लोग क्या क्या सर्च करके क्या पढ़ सकते हैं आप लोग अपने लिए, यहाँ पे ऑनलाइन के सही जानकारी कैसे ढूंढ सकते हैं, सोशल मीडिया तो समझ ही रहे हैं आप लोग जितना, उसको कैसे चलाते हैं, इंटरनेट सुरक्षा हुआ, ईमेल के माध्यम से कैसे संदेश को भेजा जाता है, कैसे रिसीव किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बताया जाएगा। इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन मीटिंग के तरीके बताया जाएगा कि ऑनलाइन मीटिंग में इंटरव्यू दिया जाता है। सीखने और कैरियर के विकास में लोकप्रिय वेबसाइट के बारे में बताया जाएगा, कैसे आप लोग किसी वेबसाइट को सर्च करके अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं और उससे अच्छा से अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। इस सब वेबसाइट के बारे में इसमें समझाया जाएगा। ये सभी चीज़ें आप लोग आता है किसके अंतर्गत, ये सभी चीज़ें आता है आप लोग को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत। इतना चीज़ को आप लोग ध्यान से समझ गए, ये सब किसके अंतर्गत आता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो हम लोग का किताब है, इसमें ये सभी चीज़ सीखने का आप लोग को मिलेगा। और इसमें यह अभी कौन सा है, भाग 1 है, ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, भाग 1 है। अभी बहुत सारे स्किल आपको सीखने बाकी है, जिसको अभी भाग 2 में भी बताया जाएगा उसमें क्या क्या सीखना है। चलिए अभी इसमें आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है इसमें। जैसे इस स्टूडेंट का वर्कबुक का उपयोग कैसे करेंगे, ये जो स्टूडेंट वर्कबुक है मतलब ये जो किताब है, इस किताब का इस्तेमाल आप लोग कैसे करेंगे उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग चित्र देख के आप लोग समझ गए होंगे ये किनका फिगर है, किनका चित्र है। यदि आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि ये किनका चित्र है। देखते हैं किन किन छात्रों को इस चित्र को देखकर समझ में आ जाता है ये आखिर है कौन। चलिए तो हम बताते हैं ये कौन है, APJ अब्दुल कलाम। ये पूरे देश में माननीय व्यक्ति हैं, ठीक है। इसलिए इनका एक स्टेटमेंट भी है यहाँ पर। इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए और समझिए इसमें कितनी गहराई छिपा हुआ है। यदि 4 बातों को ध्यान रखा जाए, कितनी, यदि 4 बातों को ध्यान रखा जाए, पहला एक बड़ा लक्ष्य रखना, दूसरा ज्ञान प्राप्त करना, तीसरा कड़ी मेहनत करना, चौथा दृढ़ निश्चय। अगर इन चारों लक्ष्य को यदि आप लोग रखते हैं तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, यानी आप बड़े से बड़े जो मुकाम है उसको आप लोग हासिल कर सकते हैं। जैसे आप लोग हाल ही फिलहाल में देखें कि APJ अब्दुल कलाम का ही दिन है और आप लोग जानते हैं कि इनको ही मिसाइल मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, मिसाइल मैन भी इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के बदौलत आज हम लोग का यह जो इसरो हम लोग का है संस्थान, जो इसरो है, आज चंद्रमा पर चंद्रयान जो 3 है इसको लॉन्च कर दिया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं
है। इसी समय देखे थे ना चंद्रयान 3 कैसे आप लोग इसरो सक्सेसफुली चंद्रमा पर लैंड कराया। तो यही है कि एक बड़ा लक्ष्य रखना, ज्ञान प्राप्त करना, कड़ी मेहनत करना और दृढ़ निश्चय यदि रहे तो कुछ भी असंभव से असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट किनका है? एपीजे अब्दुल कलाम का। इन्हीं की बदौलत इसरो के वैज्ञानिकों को प्रेरणा मिला और वो आज चंद्रमा के साउथ पोल पर अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिए। ठीक है, इसी तरह आप लोग भी अपने भविष्य में, अपने फ्यूचर में अच्छा से अच्छा लक्ष्य को हासिल कीजिए, उसके लिए अच्छा मेहनत कीजिए ताकि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। चलिए आगे क्या है हम बताया जा रहा है कि प्रिय शिक्षार्थी, क्या बताया जा रहा है इसमें? प्रिय शिक्षार्थी, यह वर्क बुक आपको ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसके उद्देश्य से आपके जीवन और करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हर चीज़ में आपका सहयोग करना है। इसमें क्या है हम लोग का? यह स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए ही यह किताब हम लोग को बनाया गया ताकि सभी स्टूडेंट इसको पढ़ें, समझें और इससे सीख मिले उन्हें। तो सबसे पहला इसमें क्या बता रहा है इसमें कि नए कौशल सीखना। सबसे पहले इसमें आपको इस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो किताब है पढ़ने से क्या फ़ायदा होने वाला है कि आप नए कौशल सीखिएगा। ये जो हम लोग का नए कंसेप्ट के बारे में इसमें जानकारी मिलेगा। 21वीं सदी में जितने भी कौशल का नया डेवलपमेंट हो रहा है इसके बारे में जानकारी मिलेगा। करियर पर जो केंद्रित सोच विकसित करने में मदद मिलेगा। दूसरा इसमें क्या है कि अपने समझ पर चिंतन करें, मतलब अपने अनुभव को लिख कर आप उस पर सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। गतिविधियों के माध्यम से हम लोग देख रहे, जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं कुछ देखते हैं तो उसका अवलोकन करते हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग को कुछ चिंतन करना चाहिए और अपने साथियों के साथ सीखें, यानी अपने जो फ्रेंड सबके साथ उठने बैठने से बहुत सारी जानकारी मिलती है। मैंने उनके बात को सुनिए, कुछ क्वेश्चन कीजिए, इस तरह से मैंने बात विचार से बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलता है। तीसरा क्या है हम लोग का कि अपनी सीख साझा करें। जैसे आप लोग जो भी क्लास में सीखते हैं, जो भी आप लोग क्लास में सीखते हैं उससे क्या कीजिए, अपने ट्रेनर से यानी अपने शिक्षक से क्या कीजिए, उससे उसके बारे में चर्चा कीजिए। जैसे किसी भी चीज़ पर डिस्कस करने से क्या होता है उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होती है। अपने परिवार और साथियों के साथ विश्लेषण कीजिए, नहीं अपने परिवार में रहिए तो अपने परिवार के साथ, नहीं तो अपने फ्रेंड के साथ उस पर क्या कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, क्या सही है क्या गलत है उसमें भी डिस्कशन कीजिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सीख को साझा कीजिए, जैसे कि आप लोग इसमें फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये एक्सेट्रा ये सब है, वहाँ पर अपने सीख को साझा कीजिए ताकि और भी व्यक्ति उस पर क्या रिएक्ट करते हैं उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसमें क्या बताया गया इस किताब के बारे में बताया गया कि बेहतर से तरीके से सीखने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर कुछ सुझाव भी दिया गया है। इस किताब में आप लोग देखिएगा, जब आगे बढ़िएगा ना तो बहुत सारे रंगीन चित्र भी दिए गए, कार्टून भी दिए गए हैं। मैंने बहुत कोशिश किया गया कि अधिक से अधिक कोशिश किया गया कि जो भी छात्र हैं मतलब इसे अच्छे से सीखे और समझे और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, आगे क्या है हम लोग का इसमें कि आपको जो लेसन है कि कैसे चैप्टर को बताया गया, समझाया गया, उसके बारे में एक ओवरव्यू यहाँ पे दिया जा रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक फॉर्मेट बताया गया यहाँ पे, इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपके पूरे लेसन को समझाया जाता है। सबसे ऊपर क्या किया जाता है कि यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा रहेगा, उसके बाद इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या सीखेगा शुरू में ही बता दिया जाता है कि क्या क्या सीखेगा। उसके बारे में कुछ सोचने के लिए यहाँ पे थिंकिंग बॉक्स दिया रहता है, इसी तरह उसके बारे में कुछ लिखा रहता है। यहाँ पे एक्टिविटी कुछ दिया रहता है कि एक्टिविटी करके देखिए, लास्ट में आप लोग क्या सीखे उसके बारे में यहाँ पे लिखा रहता है। ये सभी एक्टिविटी ऐसा ही हम लोग का प्रत्येक चैप्टर में देखने को मिलेगा, सेम फॉर्मेट इसी तरह हम लोग को प्रत्येक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे। अभी इसमें आगे क्या है तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करें कि आपको रोजगार योग्यता कौशल की आवश्यकता क्यों है। अभी ये आप लोग का इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, ध्यान से देखिएगा तो आप लोग का ये क्या है, अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी आगे हम नहीं बढ़े, अभी एक्सरसाइज नहीं है, यह आपको इंट्रोडक्शन ही है। इसमें क्या करें कि डिसाइड व्हाट स्किल यू विश टू लर्न। सबसे पहले इसमें क्या कहा जाता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत, सबसे पहले कि एक तो डिसाइड करना पड़ता है कि आखिर गोल है कि आखिर किससे हम लोग को हासिल करना है। डिसाइड व्हाट स्किल यू विश टू लर्न। सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि कौन सा स्किल आपको सीखना है, कौन सा स्किल आपको सीखना है। सबसे पहला काम ये डिसाइड करना होता है। सेट ए गोल। जब डिसाइड हो गया कि हमको ये चीज़ सीखना है तो उस गोल को सेट कर दीजिए कि हाँ अब मुझे ये कैसे भी किसी भी हर हालत में सीखना है तो सीखना है। ठीक है, आगे क्या है कि सर्च वे दैट कैन हेल्प यू इन लर्निंग द स्किल, यानी हमको वह रास्ता चुनना चाहिए जिसकी सहायता से हम लोग क्या करें, इस स्किल को सीखने में मदद मिले और हम लोग उस स्किल को सीख जाएं। इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, वो रास्ता ढूंढना चाहिए कि आखिर कौन सा तरीका हम लोग अपनाएं।
आगे क्या करें, प्रैक्टिस रेगुलरली। जिस भी लक्ष्य को आप लोग हासिल करने के बारे में सोच लिए, अब उसके लिए रेगुलर यानी नियमित रूप से उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप लोग देखेंगे कि जो आर्मी का दौर के लिए क्या होता है कि बच्चे कितने पहले मतलब बहुत कई महीनों से वो क्या करते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं एक दिन की दौड़ के लिए, क्योंकि एक ही दिन ना जो फाइनल रिजल्ट जिस दिन बनेगा एक ही दिन दौड़ होता है, लेकिन उसके पीछे कई महीनों का मेहनत उन लोगों का होता है। तो वही बात है, यहाँ पे प्रैक्टिस रेगुलरली करने से हम लोग किसी भी गोल को आसानी से प्राप्त करने में मदद मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या करें, वही सब बातें इसमें बताया गया। आप लोग को इसमें जैसे जब धीरे धीरे पढ़िएगा तो इसी के बारे में आप लोग को जानकारी मिलेगा। अब इसी तरह से हम लोग आगे देख पा रहे हैं, इसमें क्या बता रहे हैं, 21वीं सदी के शिक्षार्थियों को शुभकामनाएं। यहाँ भी दे रहा कि इससे सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। इसमें क्या बता रहा है कि जो आप लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं इसके लिए भी फिर से अगेन आपको थैंक यू कहा जा रहा है इस किताब की तरफ से। हम आपको स्वच्छ शिक्षार्थी बनने, स्वच्छ शिक्षार्थी मतलब सेल्फ डिपेंड या सेल्फ बनाएगा, खुद पर खुद आप लोग इसे पढ़ के भी समझ सकते हैं, मतलब अपना रोजगार विकसित कर सकते हैं, अपने कौशल को विकसित कर सकते हैं। ये सब मैंने एकदम सेल्फ डिपेंड बना देगा, किसी अन्य व्यक्ति पर, किसी अन्य शोध पर आप लोग को आधारित नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए। 21वीं सदी के कौशल से लैस होकर अपने कैरियर की शुरुआत करने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। देखें वही बात को बता रहा है कि आप खुद का रोजगार विकसित करने के लिए यह किताब आपको बहुत ही फायदेमंद है। रोजगार योग्यता कौशल पाठ्यक्रम के माध्यम से हम आशा करते हैं कि आपने कुछ नया सीखने की खुशी का अनुभव किया होगा। यदि आप लोग इतना बात को सीखे होंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ खुशी का अनुभव हुआ होगा कि चलिए अपने लाइफ में कुछ तो कर सकते हैं इससे पढ़कर। भारत के सम्मानित और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रक्रिया को समझिएगा। विविधता और आपसी सम्मान का अभ्यास कर सकते हैं। प्रभावी ढंग से अपने करियर और जीवन की योजना को बना सकते हैं। स्वच्छ शिक्षार्थी बनने की प्रक्रिया समझिए और अभ्यास इसका किया। अपने करियर को बेहतरीन शुरुआत करने के लिए स्वयं को आप लोग तैयार कर सकते हैं। ये सभी आप लोगों को इस किताब से जानकारी मिलेगी। फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं ये किताब दे रहा है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, हाँ अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से एक्सरसाइज आप लोग का शुरू होता है कि रोजगार और कौशल का महत्व, चैप्टर नंबर 1.1 यानी फर्स्ट, इसका पहला एक्सरसाइज का पहला पॉइंट है। तो आज हम लोग का इंट्रोडक्शन आज के लिए इतना ही रहेगा। यह यहाँ से चैप्टर वाइज हम लोग का अब डेली एक एक वीडियो हम लोग को मिलता रहेगा डेली, ठीक है। इसे यदि अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और फिर यह सभी क्लास इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इस पर चलाया जाएगा। यहाँ तक कि यही नहीं, यहाँ तक कि आपको क्वेश्चन आंसर भी इसका कराया जाएगा। यहाँ इस पर जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सब आपको कराया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में 25x2 यानी 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 50 नंबर की तैयारी पूर्णतः कराई जाएगी, ठीक है। इसके लिए चैनल बने रहे क्योंकि यह सभी ट्रेड के लिए, ध्यान दीजिए, यह ऑल ट्रेड के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। यह केवल किसी एक ट्रेड का नहीं, ऑल ट्रेड के लिए। इसलिए आप लोग सभी ट्रेड के विद्यार्थी इसे देखें और अपने सभी फ्रेंड्सों में शेयर करें। ये कल से हम लोग डेली एक एक इसमें एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। और चलिए आज के लिए इतना ही, यहीं पर वीडियो को रोकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।